बताओ आप अपने बारे में कौन हो। हाँ सर। सर। हाँ सर। सर। अ, तो सर पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन में दे कहता हूँ मैं। ओके। तो सर मेरा नाम है सुमंत चट्टोपाध्याय एंड मैं एक्चुअली रहता हूँ वेस्ट बंगाल में। एंड मैं वेस्ट बंगाल की बांकुड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मैं यहाँ पर मैं बिलोंग बिलोंग करता हूँ। हम्म, एंड मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस में। एंड कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दो साल मैंने ऑनलाइन में ट्यूशन ही किया है। एंड अभी मैं ऑनलाइन में मैं ट्यूशन ट्यूशन में अभी मैं करवाता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली अभी मैं अच्छे से मैं अब पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मतलब यही सब है। ओके। सो बोलने में कहाँ प्रॉब्लम आती है आपको? मतलब जब मुझे अचानक से पूछ लेता है कि नाम नाम क्या है, तो उस टाइम पर जब अचानक से कोई पूछ लेता है, ठीक है, मतलब उस टाइम पर प्रॉब्लम होती है। और अगर मुझे मतलब एरिया के लोगों के साथ अचानक से किसी से बात करना हुआ कि अंकल आप कैसे हो, ये अचानक से जब मैं बात करने जाता हूँ ना तब प्रॉब्लम आती है। बट मतलब आराम से जब मैं उन लोगों के साथ बात करने जाता हूँ, जैसे कि मैं मतलब कोई भी एक रैंडम टॉपिक को चूज कर लेता हूँ, जैसे कि आ, आज आई थिंक आपने यहाँ पर बैठे बैठे हुए नहीं। तो ऐसा जब मैं रैंडमली कुछ नॉर्मल कुछ बातें जब कहने जाता हूँ तब प्रॉब्लम होती नहीं। जब मैं किसी को एक्चुअली मैं जब किसी को जैसे कि उसको 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 एक्चुअली क्या कहा जाता है, आई थिंक उसको ग्रीटिंग कहा जाता है। जब भी मैं ग्रीटिंग करने जाता हूँ तब प्रॉब्लम होती है। एंड मतलब जब इन लोगों के सामने मतलब हायर अथॉरिटीज के सामने जब बात करनी होती है इंटरव्यू के सामने, तब मेरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। एंड सर मैं और एक चीज आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ। अ, मैं सर मतलब 1.5 साल तक मैं मतलब साइकोटिस्ट को मैं अभी दिखा 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 मैं रहा था। तो डेढ़ डेढ़ साल तक, तो 1.5 साल तक मैं कुछ जो औषध है वो मैं खा रहा था, मतलब एंजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। आपका नॉलेज मुझे मतलब हेल्प कर रहा है, मैं अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। एंड मैं हर एक सिचुएशन में मेरा ठीक हो रहा है। ये हम्म, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। आप कितना मेहनत कर रहे हो कितना नहीं मेहनत कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हम्म, आप क्या सिखा रहे हो उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम्म, क्या कर रहे हो। हाँ, सर एक्चुअली मुझे लगता था कि मतलब 2 हफ्ते खत्म होने के बाद जो तीसरा हफ्ता आएगा उस समय में आप कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाला या फिर एटीट्यूड बदलने वाला या फिर माइंडसेट बनने वाला क्या चीजें बताओगे जिससे मेरा माइंडसेट इतना ज्यादा बदल जाएगा। हम्म, मतलब अभी ये थर्ड हफ्ता खत्म हो चुका है, फोर्थ हफ्ता स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, जो नॉलेज लेने के बाद जो अभी मैं जितना ज्यादा एटीट्यूड फील कर रहा हूँ अपने अंदर, जितना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि इससे पहले मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील किया हो इससे पहले। मतलब हर एक जगह पर जहां पर भी मैं बात करने जा रहा हूँ, हर एक जगह पर फोन में या फिर बाहर जाकर किसी भी सामान लेके आना है या फिर किसी इंटरव्यू देना है, हम्म, हर एक जगह पर मैं इस ऐसा ही मैं एटीट्यूड लेके जा रहा हूँ। एंड इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। एंड मैं स्पीड में भी बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्लो बात कर रहा हूँ या स्लो बात करने की को तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ना आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी आनी चाहिए। मान लो हाँ। कि आपके सामने कोई 70 साल का इंसान है, तो उसके सामने आप अगर काफी फास्ट बोलोगे तो कुछ मतलब है ना, उसका सेंस नहीं है। आप वहां पे आराम हाँ। से बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ। आपको क्या चाहिए? खाना खा लिया? कैसे हो? तो धीरे बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ। सिचुएशन वहां पे डिमांड कर रही है। तो हाँ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना होता है हर इंसान को। हम्म, हाँ। हाँ बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ। तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, स्पीड हम्म, में बात कर रहा हूँ। कोई भी जगह पर मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि मैं अटक रहा हूँ, कोई भी हम्म, जगह पर मैं अटक नहीं रहा हूँ। हम्म, मतलब ऐसे भी हो रहा है कि आपके साथ भी मैं सिर्फ बात करते करते कहीं पर भी मैं मतलब स्पीड में भी बात कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। हम्म, तो जब आपके सामने तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, मतलब कितना हम्म, ज्यादा मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था, धक धक हो रहा था। हम्म, बट अभी क्या है, अभी जो आपने सिखाया है उससे मेरा एटीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ चुका है।
एंड इतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा किया है मैंने। तो इससे मेरा स्पीच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, एंड साफ साफ बोल रहा हूँ मैं अभी, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड अभी भी मैं जो आपने एक्सरसाइज दिया है, जो भी एक्सरसाइज आपने दिया है, मैं डेली वो कर रहा हूँ। वो अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, वो डेली में कर रहा हूँ। उससे हम्म। भी क्या हो रहा है कि मेरा मुंह का पोजीशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड जो आपने बताया है मुंह खोल के बात करना, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। मेरा मुंह खोल के बात करना ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम्म। तो हाँ, हाँ, ये एकदम ठीक से हो रहा है होगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो आपका देखा है, जो लास्ट वाला जो अपलोडेड वीडियो है, उसमें मैंने देखा है जो बंदा वहां पर आपके साथ बात कर रहा था, वो बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, ना वो बोल रहा था कि मैं अभी किसी के सामने बात कर पाता हूँ, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। किसी के सामने मैं एकदम मुंह ऊंचा करके मैं जाता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट एटीट्यूड में जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैं उस समय सोच रहा था कि क्या क्या सिखाएंगे, वो क्या सिखाएंगे, हम्म। विकास जी क्या सिखाएंगे मुझे, हम्म। मतलब जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। एंड ये थर्ड हफ्ता खत्म हो चुका है, आज आज खत्म हो चुका है, आज लास्ट वीडियो आपने दिया है थर्ड हफ्ते का। हम्म। तो अभी मुझे पता चल गया कि हाँ, जो आपने सिखाया है उसमें ये सब चीजें हैं, इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, एंड इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, एंड एटीट्यूड भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, तो यही रीजन है कि वो जो लड़का था उसका भी सोच माइंडसेट जो है वो उसका इतनी चेंज हुई थी, तो उसका रीजन भी वही था। वो वाला वीडियो फिर से आप जब देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, रिलेट हो कि ना, पाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो हाँ। उसका रीजन अब आपको पता है। हम्म। राइट। वही। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, एंड अब उन्होंने आई थिंक फोर्थ हफ्ता किया था, उन्होंने आई थिंक फोर्थ हफ्ता किया था, बट मेरे थर्ड हफ्ते खत्म होने से ही मेरा एटीट्यूड इतना ज्यादा हो चुका है। हम्म। फोर्थ हफ्ते फिफ्थ हफ्ते में क्या क्या चीजें होगा, एंड कितना और भी ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस है, एंड कितना और भी ज्यादा मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ सर। और सर आई थिंक मेरा जो फियर है वो हम्म। अभी स्पीच में आ नहीं रहा, अभी फियर अभी स्पीच में नहीं आ रहा है। हम्म। कुछ मतलब कुछ और दूसरा रीजन होता है उसमें फियर आता है, दूसरा और मतलब रीजन होता है हम्म। कि एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं मेरे अंकल के साथ जब बात करता हूँ तो अंकल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। हम्म। मतलब अगर ज्यादा मैं एक ही चीज के बारे में पूछूं तो गुस्सा हो जाता है। तो बात करने में मुझे डर नहीं लग रहा है अभी। हम्म। हाँ, वो गुस्सा हो जाएंगे उसके लिए डर लग रहा है, हम्म। थोड़ा सा डर लग रहा है, वो बात तो अलग है। बोलने का हाँ। डर नहीं होना चाहिए, बस ये है। हाँ। ठीक है, फियर ऑफ स्पीच कंप्लीटली रिमूव होना चाहिए। थोड़ा सा एटीट्यूड लाना पड़ेगा, अगर आप में एटीट्यूड नहीं है ना तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिल्कुल। ठीक है, वो हाँ। एटीट्यूड ही कॉन्फिडेंस लाता है। हम्म। कि हर इंसान हाँ। को नहीं पता कि मतलब एटीट्यूड से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो वो एटीट्यूड लाने के लिए आपका माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए। आप कैसे हम्म। सामने वाले को किस तरीके से अप्रोच करते हो, वो उस तरीके से आपको सोचना होगा और फिर उस तरीके से जीना होगा। जब आप उस तरीके से जियोगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपके बिल्कुल। सामने चाहे कोई बड़ा इंसान है चाहे कोई बच्चा है, आप फिर दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करोगे। हाँ, अभी सर हो रहा है, मतलब बड़ों के सामने भी मैं उसी तरीके से मैं ट्रीट कर रहा हूँ कि ये हम्म। जो है ये मेरे सामने कुछ नहीं है, ये मेरे सामने मतलब इसका ओहदा मेरे से बड़ा नहीं है। कोई हम्म। भी हो, कोई भी सामने हो, देखिए बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, तो उसको मैं ओहदा नहीं दे रहा हूँ। एंड हाँ, एक चीज मतलब जब स्टार्ट हुआ था, ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, ये हम्म। ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, तब हम्म। मैंने एक चीज देखा था कि आपके फेस में, आपके आई थिंक फेस में एक स्माइल था, एक यहाँ पर मतलब ऐसे करके एक स्माइल था, ऐसे करके। हम्म। तो मैं बार बार सोचता था ऐसे ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे स्माइल ऐसे स्माइल की राज क्या है। तो हम्म। अभी मुझे पता चला कि हाँ, जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है ना, तब वो स्माइल अपने आप से आ जाता है। हम्म। सो मैं सोचता था इसका इसका मेन रीजन क्या है, हम्म। मेन रीजन क्या है उसका। तो हम्म। उसके बाद मैंने देखा, मतलब जब एटीट्यूड जब चेंजेस हुआ, जब आप थर्ड वीक स्टार्ट किया, तब वही स्माइल मेरे अंदर भी आ रहा था, वही स्माइल, हम्म। पता नहीं वही स्माइल मेरे अंदर भी आ रहा था। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, जब एटीट्यूड जब बढ़ जाता है, हम्म। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब
जब एक लेवल के ऊपर जब अपने आप को सोचते हैं लोग, तो हम्म। उस तरीके की स्माइल आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो बताना। वही एटीट्यूड आपका होना चाहिए जब आप किसी से भी बात करते हो तब। कोई हम्म, इंटरव्यू देने जाओ तो भी मतलब ऐसे आराम से बैठो। कोई ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे होके बैठ गए, यस सर, ओके सर, ऐसे नहीं है, आराम से हाँ बैठना है ऐसे। यस सर। हाँ। देखो जितनी बॉडी खुलेगी ना उतनी आवाज खुल के आएगी। जितना बॉडी ऐसे रहेगी कंजेस्टेड रहेगी उतना आवाज दब के आएगी। बॉडी लैंग्वेज है, ये देखो हमेशा ऐसा रहो, मतलब चौड़े होके बैठो, चौड़े होके हम्म, रहो, तो आएगा हाँ। कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज भी अभी हमको सीखना बाकी है।